तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आज हम शुरू कर रहे हैं मनोहर रे बुक की श्रृंखला। और आज है प्रश्नावली 1A। तो लिखते हैं प्रश्नावली 1A। ओके। और पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो संख्याएं दी है उसका आपको एचसीएफ निकालना है, यानी मासा निकालना है। तो 135 और 225 दिया है पहला क्वेश्चन। इसका हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। नॉर्मली भी एचसीएफ निकाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है, प्रयोग से। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि छोटा कौन था। तो 135 छोटा है 225 से। आप जानते हो छोटे वाले को बड़े वाले से भाग देते हैं। तो 135 से आप जब 225 में भाग दोगे तो एक बार ही भाग जाएगा, यानी 135 ही आएगा। तो 5 में 5 0 और 22 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा 9। ठीक है। तो आपको लिखना है चरण, और जब तक यहाँ हमारा शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक हमको इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो चरण 1, और एक फॉर्मूला होता है भाग का, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। ये फॉर्मूले का प्रयोग इसमें आपको करना है। तो भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल जब तक आपका 0 ना आ जाए तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। तो भाज्य है 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। चूंकि हमारा जो शेषफल है वो 90 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो वापस पुनः हमको शेषफल से ही भाजक में गुणा कर देना है। तो 90 से वापस आप 135 में जब भाग देते हैं तो 90 कम 90, क्योंकि एक ही बार जाएगा, और यहाँ आ गया 45। अभी भी ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण सेकेंड, और यही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन एक बार लिख दिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 135 इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी चूंकि 45 जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर वापस सॉल्व करना है। 45 से फिर भाजक में गुणा करना है। तो 45 का आप जानते हो 90 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 45 दूना ही 90 होता है। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, जिसकी जरूरत थी। और जहां पे शेषफल 0 आ जाए उसी का जो आपका भाजक होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, अभी यहाँ एक चरण लिख लें। तो चरण थर्ड, तो 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0, यही 0 आवश्यक है आना। तो आप लिखोगे सिंपली 135 और 225 का जो एचसीएफ निकला है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, वो हमारा क्या निकला है 45। यही आंसर होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन सर आपका कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो आपको वही करना है। सबसे पहले इन दोनों में छोटा कौन है, तो 196 हमारा छोटा होगा 38,220 से, और छोटे वाले से ही बड़े वाले में भाग देते हैं। तो जब 196 का हम भाग देंगे 38,220 में, 38,220, अब चूंकि 196 आपका 200 के बराबर है कि नहीं, तो इसको हम कितनी बार गुणा करेंगे, एक बार। सबसे पहले तो एक बार करेंगे, क्योंकि 382 है, 196 की है, तो 12 आया, एक हासिल लिया यहाँ से, 12 है, 12 में 6, और यहाँ बचा 37। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1, और अगला 2 ये जो है हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब चूंकि 196 यानी 200 किसके लगभग है, हाँ, तो 9 बार जाएगा, सही है। तो 9 बार जाएगा, तो 9 6 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 9 81, 5 86, 6 हासिल लगे 8, 9 कम 9 8 17, यानी 9 बार जब हम गुणा भाग किए, इसका गुणा किए, तो आया 1764, आया 1764। तो 12 में 4 8, और यहाँ बच्चा 5, 15 में 6 9, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्रॉस हो गया, और ये लास्ट में कर देंगे।
तो 5 बार लगभग जाएगा क्योंकि 200 करीब है और यहाँ 980 है। तो करते हैं, तो 196 को गुणा 5 से जब करोगे तो 5 छक्का 30, 0 3, 5 9 45, 3 48, हासिल 4, 5 कम 5 9, 980 है। तो 980 आ गया है, कितनी बार आ गया है? 5 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 0 हमारा यहीं पे आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण, यहाँ पे एक ही चरण बन रहा है क्योंकि पहले क्वेश्चन में 3 चरण बने थे। तो चरण बराबर भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 आया जो कि आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो यानी 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या आएगा? 196 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा 867 और 255 का HCF निकाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से करना है। बस सबसे पहले देखना है कि हमारा 255 जो है वो छोटा है किससे? 867 से। ये बच्चा भी जानता है। फिर 255 का 867 से भाग देते हैं। तो 255 का जब हम 867 से भाग देंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा। तो 765 आया, यानी 3 बार जाने पे यहाँ पे आएगा 765। तो 7 में से 5 2, 6 में से 0 और 8 7 में से 1, यानी 102 आया। अभी 255 नहीं जाएगा तो यहाँ लिखेंगे चरण 1। वही चीज भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अभी हमारा चूंकि जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको वापस पुनः हमको भाग करना है। तो 102 का भाग वापस 255 में करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो 204, 5 में 4 1 5 और ये क्रॉस हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा बनेगा चरण सेकंड बनेगा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल अभी 0 नहीं आया, तो जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आता है हम इस स्टेप को दोहराते रहेंगे। 51 का 102 में अब वापस गुणा करना है। तो 51 दूना 102, सीधे 51 दूना 102, यानी यहाँ हमारा 0 शेषफल आ गया है। तो ये हमारा जहाँ पे ही 0 शेषफल आएगा वही जो भाजक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चरण थर्ड और 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। चूंकि शेषफल हमारे यहाँ 0 आ गया तो 0 जहाँ शेषफल आएगा वो आ जाएगा उसी का भाजक, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 867 और 255 का HCF हमारा क्या होगा? 51 होगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अभी तो प्रश्नावली 1 का एक दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है 240 और 228 का HCF निकालना है सेम टू सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। 240 हमारा बड़ा होगा 228 से, तो वही सेम टू सेम 228 से भाग देंगे 240 में। तो ये एक बार जाएगा दोस्तों, जब एक बार जाएगा तो 10 में से 8 2 और यहाँ आया 23, 23 में से 22 घटाओगे तो आ जाएगा 12। तो हमारा लिख लेंगे चरण। अब चूंकि यहाँ जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, तो चरण फर्स्ट क्या लिखेंगे? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारा 12 है, वापस पुनः 12 से हम भाग करेंगे 228 में। तो 12 एक कम 12, यहाँ आया 10 और ये 8 यहाँ उतारेंगे तो 108। 12 में ये 108 होता है कि नहीं? तो 108 हमारा कट गया। और जहाँ पे शेषफल 0 के बराबर आ जाता है उसी का जो भाजक होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो लिखेंगे चरण सेकंड 228 इक्वल टू
12 गुणे 19 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे 240 और 228 का एचसीएफ जो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो होगा हमारा 12। दैट्स इट। तीसरा क्वेश्चन आपका है, अब वही चीज है, बस अभी अभी 2 संख्याएं देता था, अभी यहाँ पे 3 संख्याएं दे दिया है। कौन कौन सी दिया है? 92,690 और 7378 यानी 7,378 और 7,161। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे। तो 92,690 में आप भी जानते हो 92,690 से 6378 यानी 7,378 छोटा होगा, तो इसका इससे पहले भाग करेंगे। तो 7,378 का भाग जब 92,690 में करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? पहली बात ये आया। अब चूंकि शेषफल यहाँ 0 नहीं है, इसलिए पुनः हम चरण लिखे, चाहे भाज स्क्वायर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज स्क्वायर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पुनः चरण 2 बनेगा, इससे इसमें भाग हुआ, एक बार आया 324 आया, ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए चरण 2 बनाए, भाज स्क्वायर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज स्क्वायर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पुनः 324 को भाग दिए, एक बार शेषफल 930 आया, फिर 930 में भाग दिए 332 में, तो इसमें भी 434, तो 434 आया और हमारा शेषफल यहाँ भी 0 नहीं है। तो अब यही 434 में हम 930 से भाग देंगे। तो 434 में जब 930 से भाग देंगे, ये 2 बार जाएगा। 434 का 2 से भाग करते हैं, 2 चौको ये 4 है, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 बार चूंकि भाग गया तो 868 आया। तो 10 में से 8 2, 10 में से 8 2 और यहाँ आया 12, 12 में से 6 6 और यहाँ कट गया यानी 62 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब चूंकि ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है शेषफल, तो चरण 5th हो गया, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 62। अभी देखा जाए तो 62 से जब हम भाग देते हैं 434 में, तो ये आएगा। तो 62 का भाग जब देंगे तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 32, 6 6 36, 6 7 42, 7 बार करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगे 1, 7 6 42, 1 43। यानी देखने वाली बात यह है कि 62 7 से पूरा कट जा रहा है। तो 7 बार अगर गुणा कर दें तो 434 ही आएगा, यानी यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण, सबसे ज्यादा चरण इसी में गए हैं। तो चरण भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी देखा जाए तो 92,690 और 7378 का एचसीएफ आया है 62। अब वापस हम 62 का और 71 61 का एचसीएफ निकालेंगे कि 62 और 71 61 का अब एचसीएफ निकालना है हमको। किस तरीके से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चूंकि हमारा 62 छोटा है 71 61 से, तो अगर इसका निकालेंगे तो 71 61 को में 62 से अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ आएगा 11 में से 2 9 और ये तो कट गया, ये फिर वापस एक ही बार जाएगा। तो 6 2 4 यहाँ 3 और यहाँ आया 1, यानी 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, ज्यादा चला जा रहा है। तो 5 बार 62 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 6 30, 1 31, 310 आया, यानी 5 बार गया तो 310 यहाँ आ गया। तो आया हमारा शेषफल 31, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। चरण नंबर 7, यहाँ क्या होगा?
71 61 इक्वल टू 62 गुणे 115 प्लस 31। चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए फिर से वापस 31 से 62 में भाग देंगे। तो आप जानते हैं 31 दूना 62 होता है, तो ये रहा हमारा 0 आ गया और इसका भाजक क्या है 31 है, और यही हमारा 31 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे चरण 8 62 इक्वल टू 31 गुणे 2 प्लस 0, यानी हम लिखेंगे 92 690 73 78 71 61। 71 61 का जो एचसीएफ आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से वो आया है हमारा 31।